दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे ब्रांड की बात कर रहे हैं जिन्होंने रूट लेवल से अपने ब्रांड को एक ग्लोबल प्रीमियम टी लीडर बना दिया। आज हम लोग बात करेंगे दिल्मा की कहानी की। कैसे बना यह श्रीलंकन ब्रांड जो है ग्लोबल प्रीमियम टी का लीडर। जब दुनिया में चाय के बड़े बड़े ब्रांड पहले से मौजूद थे, तब एक व्यक्ति ने अपने सपने और मेहनत से दिल्मा को एक ग्लोबल प्रीमियम टी ब्रांड बना दिया। यह कहानी है मार्ली जे फर्नांडो की, जिन्होंने 1988 में दिल्मा की शुरुआत की और इसे सिर्फ एक चाय ब्रांड नहीं बल्कि रियल टी मूवमेंट बना दिया। शुरुआत एक सपने की नींव 1950 के अंदर मार्ली जे फर्नांडो श्रीलंका, तब जब यह सिलोन हुआ करता था, वहां पर पैदा हुए। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में देखा कि उनकी देश की चाय पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। तब क्या हो रहा था? ब्रिटिश कंपनियां श्रीलंका से चाय खरीदती थी, उसे ब्लेंड करके बेचती थी, जिससे चाय की असली पहचान खो जाती थी। इससे यह नहीं पता चलता था कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। श्रीलंका किसानों को अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता था। दुनिया का असली सिलोन चाय का स्वाद दुनिया को नहीं मालूम था। मार्ली ने ठाना कि वो दुनिया को असली, प्योर और ऑथेंटिक चाय देंगे, जिसे बिना मिलावट के सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने दिल्मा ब्रांड की शुरुआत की 1988 के अंदर। मार्ली ने चाय इंडस्ट्री के बारे में गहराई से सीखा। कई सालों की मेहनत के बाद 1988 में दिल्मा ब्रांड लॉन्च किया। दिल्मा का मतलब होता है दोस्तों, यह मार्ली के दो बेटे दिल्हान और मलिक के नाम पर रखा गया। दिल्हान से दिल और मलिक से माह लिया गया और ब्रांड का क्रिएशन किया गया दिल्मा। क्या खास था दिल्मा में? सिंगल ओरिजिन सिलोन टी, कोई ब्लेंडिंग नहीं, सिर्फ श्रीलंका के गार्डन की प्योरिटी वो लोग देते थे। देखिए दोस्तों, जहां पे मार्केट के अंदर केवल ब्लेंड और ब्लेंड ही बिकता है, वहां पर उन्होंने सिंगल ग्रेड जो है सिंगल ओरिजिन की चाय उन्होंने प्रस्तुत की मार्केट के अंदर। गार्डन फ्रेश, हैंड पिक्ड, सीधा बागानों से ग्राहक तक पहुंचाना। एथिकल एंड फेयर ट्रेडिंग मॉडल, किसानों के लिए सही दाम और श्रीलंका की ग्रोथ में योगदान, ये उनके मुख्य उद्देश्य था। और इसी के साथ उन्होंने पहली बार चाय को एक एथिकल और ऑथेंटिक लग्जरी ब्रांड की तरफ जो है मार्केटिंग किया और आज जो है दिल्मा एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। दोस्तों, ग्लोबल सफर कैसे बनी दिल्मा एक इंटरनेशनल ब्रांड? जब मार्ली ने दिल्मा लॉन्च किया, तब उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें जो है काफी सारी चुनौतियां उनके सामने थी। बड़े इंटरनेशनल ब्रांड लिप्टन, ट्विंग, टाटा से सीधा कंपटीशन उनका था। सुपरमार्केट चेन में जगह पाना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, लोगों को सिंगल ओरिजिन टी का मतलब समझाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि सिंगल ओरिजिन टी क्या होती है। लेकिन मार्ली ने हार नहीं मानी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई। हाई एंड मार्केटिंग टारगेटिंग किया उन्होंने। दिल्मा को प्रीमियम ब्रांड की तरह होटल, रेस्टोरेंट, 5 स्टार कैफे में इंट्रोड्यूस किया गया। B2B प्लस B2C एक्सपेंशन किया गया। ग्राहकों के साथ होटल इंडस्ट्री, एविएशन मार्केट में एंट्री ली। लग्जरी एयरलाइंस में दिल्मा सर्व होने लगी। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, टी इंस्पायर कैंपेन के जरिए असली चाय के फायदे बताए गए। आज दिल्मा 100 प्लस देशों में बिकता है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियम चाय ब्रांड में से एक है। दोस्तों, एथिकल और सोशल इंपैक्ट, बिजनेस में आगे की सोच, ये सब कुछ जो है मार्ली ने किया। और दिल्मा सिर्फ एक चाय कंपनी नहीं है, बल्कि एक एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल भी है। दोस्तों, MGF फाउंडेशन उन्होंने बनाया। किसानों और गरीब समुदायों के लिए हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इस फाउंडेशन के तहत वो करते हैं। दिल्मा कन्वर्सेशन, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रीनरी के लिए उन्होंने बहुत काम किया। रियल टी मूवमेंट, ग्राहकों को असली चाय, बिना मिलावट वाली चाय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मार्ली जे फर्नांडो का मिशन सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि श्रीलंका और चाय इंडस्ट्री को बेहतर बनाना था। दोस्तों, सफलता और आगे का सफर जो है, आज दिल्मा एक
बिलियन डॉलर ब्रांड है, लेकिन इसकी जड़ें आज भी श्रीलंका के चाय बागानों में है। प्रीमियम एंड एथिकल ब्रांडिंग की वजह से दिल्मा दुनिया की सबसे महंगी और हाई क्वालिटी चाय ब्रांड में से एक है। दोस्तों, जहां आज लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ सस्ता करके बेच दूंगा, जो कीमत पे फोकस करके अपना ब्रांड बनाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक यहां पर है दोस्तों, कि कीमत से ब्रांडिंग तय नहीं होती है। दोस्तों, उनके सामने जो है सस्ता नहीं दे सकते थे, वो एक सिंगल ओरिजिन की चाय थी उनके पास में, उसके बावजूद उन्होंने उसे ब्रांड बनाया। उन्होंने जो है टी के अंदर बहुत सारे इनोवेशन के जरिए नई नई फ्लेवर्स बनाए। टी इनोवेशन के जरिए कंपनी नए नए फ्लेवर्स और चाय के एक्सपीरियंस को डेवलप कर रही है। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप, मरली के बेटे दिल्हान और मलिक अब ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्मा से क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, क्वालिटी सबसे बड़ी यूएसपी होती है दोस्तों। क्वालिटी जो है सबसे बड़ी यूएसपी होती है। जब चाय अच्छी हो तो लोग उसे खरीदने को तैयार रहते हैं। एथिकल, बिजनेस लॉयल कस्टमर बनाता है। सही मॉडल अपनाने से लोग ब्रांड पर भरोसा करते हैं। B2B प्लस B2C दोनों पर फोकस करें। बिजनेस ग्रोथ के लिए होटल, कैफे, एविएशन इंडस्ट्री को टारगेट करें। स्टोरी टेलिंग और एजुकेशन जरूरी है। अपनी इंडस्ट्री की एजुकेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने भी बहुत मेहनत से सीखा। 1950 से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और 1988 में उन्होंने अपना ब्रांड बनाया था दोस्तों। तो एक बहुत लंबी जर्नी उनकी एजुकेशन की रही। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है आपकी फील्ड पे। आप एजुकेशन पे कुछ बजट भी रखें, खर्च भी करें। और अगर आप चाय के बिजनेस का अच्छे से एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो है टी बिजनेस का बेसिक कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल जाता है। केवल चाय पानी के दाम पर आपको ये एजुकेशन मिलती है और कंप्लीट नॉलेज आपको इस इंडस्ट्री की यहाँ से इस कोर्स के द्वारा मिलती है दोस्तों। तो आप आज ही इसे लें। और निष्कर्ष आज ये निकलता है, दिल्मा की कहानी से ये साबित करती है, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट, सही विजन और एथिकल अप्रोच हो तो आप एक छोटे ब्रांड को ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। क्या आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी? आप अपने टी बिजनेस में इससे क्या सीख सकते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल का आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग कोई नई अपडेशन करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट